नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर श्रीकांत राजू, सीनियर कंसल्टेंट वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन। आज मैं आपके सामने आने के लिए एक मेन रीज़न है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ, वो है एवी फिस्टुला। ये यूजुअली हम डायलिसिस पेशेंट्स में ये फिस्टुला प्रोसीजर करते हैं। ये क्या है कि सर्जिकली एक रूट बोलते हैं इसको, जो हमारे नसों को जॉइन करके ये करते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स को जॉइन करके सर्जिकली जो क्रिएट करते हैं मशीन को, उसको हम एवी फिस्टुला बताते हैं। यूजुअली ये पेशेंट्स के व्रिस्ट के पास या एल्बो के पास यूजुअली ये प्रोसीजर करते हैं। यूजुअली हम ये डे केयर प्रोसीजर के तौर पे करते हैं, सुबह आया तो करके शाम तक डिस्चार्ज कर देते हैं। और ये दो तरह के फिस्टुलास रहते हैं। ये नेचुरल एवी फिस्टुलास रहते हैं और एवी ग्राफ्ट रहता है। ये नेचुरल एवी फिस्टुलास यूजुअली हम व्रिस्ट में और एल्बो में 4 जगह पे सिंगल स्टेज में कर सकते हैं, और 2 स्टेजेस में करने वाले फिस्टुलास भी रहते हैं, उसको हम बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन कहते हैं। यूजुअली वो एल्बो के पास करते हैं यूजुअली, क्योंकि ये 2 स्टेज फिस्टुला में क्या होता है, पहला फिस्टुला यहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद जो नस यहाँ पे रहता है उसको यहाँ ऊपर शिफ्ट करते हैं। इसके लिए 2 स्टेजेस में उसको करना पड़ता है। तो कुल मिला के दोनों हाथों में मिला के ये 6 जगह पे फिस्टुला हम कर सकते हैं, पर हर एक पेशेंट्स को 6 ऑप्शंस रहता है बोल के हम नहीं बता सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ ऑप्शंस रहते हैं, कुछ पेशेंट्स में नहीं भी रह सकते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल ये 6 ऑप्शंस नहीं रहते हैं, वैसे पेशेंट्स में हम एवी ग्राफ्ट यूजुअली ऑप्ट करते हैं। ये नेचुरल एवी फिस्टुलास और एवी ग्राफ्ट में कंपेयर किया तो नेचुरल एवी फिस्टुलास लॉन्ग टर्म काम करते हैं, इन्फेक्शन की चांसेस लेस रहता है और खर्चा भी कम होता है, इसलिए यूजुअली हम नेचुरल एवी फिस्टुलास ही प्रेफर करते हैं। पर जिस पेशेंट्स में ये अवेलेबल नहीं रहता है, उस पेशेंट्स में हम एवी ग्राफ्ट करते हैं। ये एवी फिस्टुला यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया में करने के बाद तुरंत उसी दिन हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। जहाँ पे फिस्टुलास करते हैं वहाँ पे थोड़ा स्टिचेस रहते हैं, 2-3 हफ्ते के लिए हमें अल्टरनेट डे ड्रेसिंग करना पड़ता है, और जब घाव सूख जाता है वहाँ हम टाँके निकाल सकते हैं। प्रोसीजर के बाद हम पहले 1 हफ्ता 10 दिन के लिए ये फिस्टुला मैच्योर होने के लिए वेन साइज़ 2 mm से 6 mm बढ़ने के लिए सॉफ्ट बॉल एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि वो वेन साइज़ एक 6 mm तक बना तो वहाँ डायलिसिस कर सकते हैं। फिस्टुला ऑपरेशन करने के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि ये कितना साल काम करता है बोल के पूछते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये फिस्टुलास लॉन्ग टर्म काम करते हैं, पर एक सेक्शन ऑफ पेशेंट्स में प्रोसीजर करने के बाद कभी भी ये ब्लॉक हो सकता है। उसका वजह क्या है, इनका उम्र ज़्यादा रहता है, खून के नलियों का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, उसमें भी मेन उनका जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं उसमें बीपी एक प्रधान भूमिका प्ले करता है, क्योंकि जब बीपी ज़्यादा रहता है ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है, और जब बीपी बहुत कम रहता है खून क्लॉट हो सकता है। और कुछ बार बिना पता चले ज़्यादा वज़न उस हाथ से उठाना, या उस हाथ के ऊपर ज़्यादा वज़न डालते हुए सोना, या कुछ बार डायलिसिस टेक्नीशियन ही ठीक तरीके से पंचर नहीं किया होगा, ऐसा बहुत सारे कारण रहते हैं, या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इवेंट्स भी रह सकता है। तो इसका कोई कंट्रोल पेशेंट के हाथों में नहीं रहता है, या कोई दवाई के हाथों में नहीं रहता है, प्योरली फेट रहता है, क्योंकि ये नसें भगवान ने ये ऑपरेशन के लिए दिया हुआ नहीं है, ये आर्टिफिशियली हम क्रिएट करते हैं, ताकि ऐसा डायलिसिस पेशेंट में लॉन्ग टर्म उनका ज़िंदगी अच्छा रहा बोल के अच्छा रहने के लिए ये प्रोसीजर यूजुअली हम करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ डॉक्टर श्रीकांत राजू। थैंक यू।